नमस्कार मित्रों, RVISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। PCS परीक्षा और RO परीक्षा के साथ साथ सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है आपका राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। इसमें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देखिए, केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय इसे देता है हर साल। तो 2022 में कुल 40 पुरस्कार दिए गए। मुख्य रूप से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पर आप आ जाइए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देखिए, इसका पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता है। ये दिया गया है शरद कमल अंचिता को। शरद कमल अंचिता देखिए, ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं हमारे राष्ट्रपति से, द्रौपदी मुर्मू जी से। तो टेबल टेनिस खेल इन्होंने खेलते हैं और राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक अपने नाम इन्होंने किया था। इस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। शरद कमल अंचिता जो दिख रहे हैं आपको, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ठीक है। पद्म पुरस्कार 2023 पद्म पुरस्कार 2023 पहली बार पद्म पुरस्कार 1954 में दिए गए थे। 1954 में पद्म पुरस्कार दिए गए थे। 2023 में जो कुल 106 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है। ये 6 लोगों को दिया गया है, 3 मरणोपरांत है और 3 जीवित लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण 9 लोगों को दिया गया है, पद्मश्री 91 लोगों को दिया है। कुल 106 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है। आइए, पद्म विभूषण इंपॉर्टेंट है, इसी को चर्चा कर लेते हैं। पद्म विभूषण कुल 6 लोगों को दिया गया है, 3 मरणोपरांत है। मरणोपरांत पर चर्चा पहले कर लेते हैं। 1, 2 और 3 इन पर चर्चा होती है। सबसे पहले बालकृष्ण दोषी किस क्षेत्र से ये विख्यात व्यक्ति हैं? ये हैं वास्तुकला के और संबंधित राज्य गुजरात राज्य के हैं ये। तो बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत प्राप्त कर चुके हैं पद्म विभूषण। और चिकित्सा क्षेत्र दिलीप महालनाबिस ये चिकित्सा क्षेत्र के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं। मुलायम सिंह यादव जी लोक कार्य उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो 3 मरणोपरांत हो गया पद्म विभूषण। वहीं जाकिर हुसैन कला क्षेत्र महाराष्ट्र से, SM कृष्णा और श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में USA से हैं। विदेशी ये हैं USA के, अमेरिका के हैं, श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग। तो पद्म विभूषण पुरस्कार आपने देख लिया। आइए साहित्य से संबंधित पुरस्कार देखते हैं। सबसे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 पर चर्चा करते हैं। 22 को रहने दीजिए। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के विजेता जॉर्जी गोस्पोंदीनोव, बुल्गारिया देश के जॉर्जी गोस्पोंदीनोव हैं। इनकी कृति है टाइम शेल्टर इनकी कृति है। टाइम शेल्टर कृति के लिए जॉर्जी गोस्पोंदीनोव को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से संपादित किया गया। ठीक है। ये बुल्गारिया देश के हैं, बुल्गारिया देश के प्रथम लेखक हैं। ये अगला पुरस्कार है बुकर पुरस्कार 2023। बुकर पुरस्कार 2023 विजेता है पॉल लिंच, आयरिश लेखक हैं पॉल लिंच। इनकी कृति है, इनकी रचना है प्रोफेट सॉन्ग के लिए। ठीक है। पॉल लिंच बुकर पुरस्कार 2023 प्राप्त करता है। ठीक है। हम 2022 पर चर्चा नहीं करते हैं। आइए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 पर चर्चा करते हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको दिया गया बद्री नारायण जी को। कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए बद्री नारायण जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया। मैथिली भाषा के लिए अजीत आजाद को, अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा रॉय को, उर्दू भाषा के लिए अनीस अशफाक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया। इंपॉर्टेंट है हिंदी का बद्री नारायण कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द। आइए ज्ञानपीठ पुरस्कार पर भी चर्चा कर लेते हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसको दिया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजी को दिया गया। दामोदर मौजो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। सरस्वती सम्मान 2022। देखिए सरस्वती सम्मान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 2022 32वां ये सम्मान है। ये विजेता है शिव शंकरी जी को सरस्वती सम्मान से सुशोभित किया गया, इनको इनाम दिया गया। इनकी कृति सूर्यवंशम है। आइए व्यास सम्मान पर भी चर्चा कर लेते हैं। व्यास सम्मान 2022
ये ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया, हिंदी लेखक हैं ज्ञान चतुर्वेदी। वहीं शिव शंकरी सरस्वती सम्मान विजेता हैं, ये तमिल लेखक हैं। तो ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान 2022 प्राप्त हुआ। इनकी कृति है पागल खाना, ठीक है, पागल खाना याद रखिएगा, पागल खाना। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें एक भारतीय है। जो भारतीय हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर रवि कन्नन, ये भारतीय हैं, इन्हीं पर चर्चा करते हैं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल क्षेत्र में आर रवि कन्नन असम के कछार कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। आर रवि कन्नन, ठीक है, ये याद रखिएगा। वहीं कोरवीर अक्षत बांग्लादेश के, शिक्षा गरीबी के लिए इनको दिया गया रमन मैग्सेसे पुरस्कार। मिरियम कोरोनल फेरर फिलीपींस के हैं, युद्ध विवाद सुलझाने शासन को का विरोध करने के लिए दिया गया। तिमोर लेस्ते के यूजे नियो लेमोस कृषि प्राकृतिक संरक्षण के लिए दिया गया। आइए शांति पुरस्कार विभिन्न प्रकार के। गांधी शांति पुरस्कार 2021 और 20। देखिए गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के हैं। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेन नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को यह पुरस्कार दिया गया। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022। यूनेस्को शांति पुरस्कार जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान में हुए आए शरणागति को स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दिया गया। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा। आइए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कुछ हैं, जिसमें ऑस्कर पुरस्कार पर चर्चा कर लेते हैं। ये ऑस्कर पुरस्कार का 95वां क्रम है, जो कि 2023 में लॉस एंजल्स में दिया गया। लॉस एंजल्स। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया? फिल्म का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एक बार फिर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, द डायरेक्टर कौन है सर्वश्रेष्ठ? डैनियल क्वान, डैनियल सेइनर्ट। तो क्वान और सेइनर्ट दोनों में डैनियल हाई है। डैनियल क्वान, डैनियल सेइनर्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आपके कौन है? ब्रेंडन फ्रेजर। द व्हेल के लिए ब्रेंडन फ्रेजर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह, ठीक है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ये इंडिया का है, नाटू नाटू। फिल्म RRR का सॉन्ग है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट व्हिस्पर्स, ठीक है। दीपिका पादुकोण ऑस्कर में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बनी, ये एक तथ्य है। चलिए आइए फिल्म नाटू नाटू जो फिल्म आई है RRR की, इसका जो सॉन्ग है इसका संगीत दिया है MM किरवानी ने। नाटू नाटू सॉन्ग का संगीत दिया है। गीतकार हैं चंद्र बोस। गायक हैं काल भैरव, राहुल सिपली गुंज। कोरियोग्राफर प्रेम रचित, ठीक है। चौवनवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2023 आयोजन हुआ था गोवा में। तो इसमें अवार्ड मिले हैं सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को दिया गया है। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान माधुरी दीक्षित को। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पंचायत सीजन 2। बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार एंडलेस बॉर्डर को दिया गया, ठीक है। आइए ग्रेमी पुरस्कार पर चर्चा करते हैं। ग्रेमी अवार्ड 2023 जो 65वां ग्रेमी अवार्ड है। ग्रेमी अवार्ड सबसे पहले संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरी बार रिकी केज भारतीय म्यूजिक कंपोजर हैं ये रिकी केज। सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी के डिवाइन टाइट्स के लिए जीता। आइए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 पर चर्चा करते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है रॉकेटरी द नाम बी इफेक्ट, ये फिल्म का नाम है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, पुष्पा द राइज फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दो लोग का नाम है आलिया भट्ट और कृति सेशन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन गोदावरी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम है। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी, फिल्म फेयर अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव बधाई 2 के लिए।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली। ठीक है, आइए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स, फिल्म ऑफ द ईयर RRR, निर्देशक SS राजमौली, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर, अभिनेत्री आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक R बाल्की चुप के लिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिनेत्री वहीदा रहमान को वर्ष 2001 के लिए भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान 53वां दादा साहब फिल्म फाल्के पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को 2021 का दिया गया। इससे पहले अभिनेत्री आशा पारेख को 2020 का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। ठीक है, अगला है, भारत की महान गायिका आशा भोसले को संगीत में उनके योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री को दिया गया। यह बॉम्बे जयश्री प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतज्ञ हैं। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री, याद रखिएगा। आइए सौंदर्य क्षेत्र में पुरस्कार जो हैं वो देख लेते हैं। 72वां मिस यूनिवर्स 2023। तो मिस यूनिवर्स 2023 ये अल सेल्वाडोर में आयोजित किया गया था। विजेता का नाम सेनिस पलासियोस, निकारागुआ की सेनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 चुनी गई हैं। सेनिस पलासियोस। आइए मिस वर्ल्ड 71वां मिस वर्ल्ड भारत में इसका आयोजन होना है। दिसंबर 2023 और 24 में इसकी विजेता की घोषणा होनी है। तो कमेंट करके बताइएगा कौन मिस वर्ल्ड बना। आइए कुछ इंपॉर्टेंट है। मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 माधुरी पटेल महाराष्ट्र की। मिस अर्थ इंडिया प्रियान सेन राजस्थान की। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड नंदिनी गुप्ता राजस्थान की। तो 3 इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। आइए खेलों से संबंधित कुछ पुरस्कार, ICC पुरस्कार 2022 पर चर्चा करते हैं। खेल से संबंधित पुरस्कार 2023, ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो बाबर आजम पाकिस्तान के ये बैट्समैन हैं, इनको दिया गया है ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ ईयर। ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ ईयर बाबर आजम को ही दिया गया है। वहीं ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नताली सीवर ब्रंट को, ये की इंग्लैंड की क्रिकेट प्लेयर हैं। ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नताली सीवर ब्रंट। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक इंग्लैंड के हैं। ICC इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह हैं। ICC 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव हैं। आइए बहुत इंपॉर्टेंट है, ICC एम्पायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड के हैं। रिचर्ड इलिंगवर्थ को ICC एम्पायर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। डेविड सेफर्ड ट्रॉफी। आइए नोबेल पुरस्कार पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन अमेरिका के हैं। ये क्लाउडिया गोल्डिन को महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्लाउडिया गोल्डिन अमेरिका के हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान के हैं। नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आइए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन ओलाव फॉस नॉर्वे के हैं। जॉन ओलाव फॉस को दिया गया नाटक गद्य के माध्यम से अनकही की आवाज़ बताने के लिए। अब आइए विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार पर चर्चा करते हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया। एक है पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंक कॉर्स, एनीएल हुइलियर। एक ट्यूनीशिया देश के, एक हंगरी, एक फ्रांस देश के हैं। इन्होंने कार्य किया है पदार्थों में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने की तकनीक खोज के लिए। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मोंगी जी बावेंडी फ्रांस के हैं।
लुइस ई ब्रस अमेरिका के हैं। ओलेक्सी आई एकिमोव रूस के हैं। क्वांटम डॉट्स के लिए दिया गया, क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। चिकित्सा क्षेत्र में कैटालिन कारिको हंगरी की हैं। डियो विसमैन अमेरिका के हैं। कोविड-19 के खिलाफ मैसेंजर आरएनए टीकों के विकास के लिए न्यूक्लियोटाइड्स बसे संशोधन से संबंधित खोजों के लिए दिया गया चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। आइए कुछ तथ्यों पर चर्चा करते हैं। पहला तथ्य है, भारतीय सेना सीमा सड़क संगठन ने सिक्किम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तीस्ता नदी पर बेली ब्रिज का निर्माण किया है। तो बेली ब्रिज कहाँ पे बन रहा है? तीस्ता नदी पर। सिक्किम के तीस्ता नदी पर बेली ब्रिज बन रहा है। ठीक है। अगला है, जनवरी 2024 में अयोध्या यूपी के सरयू नदी पर सौर ऊर्जा संचालित जहाज का नाम है रामायण का परिचालन शुरू किया जाएगा। तो जनवरी का महीना चल रहा है और सरयू नदी पर सौर ऊर्जा से चलने वाला जहाज रामायण चालू हो जाएगा। केरल के कोच्चि शहर को वर्ष 2024, केरल का कोच्चि शहर को भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान घोषित किया गया है। केरल का कोच्चि, ठीक है, याद रखिएगा। आइए, हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य का शहर घोषित किया है। तो साहित्य का शहर कौन है? केरल का कोझिकोड शहर। वहीं मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर को संगीत का शहर घोषित किया है। नई दिल्ली में 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था, जिसका नाम है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस कार्यक्रम में नीदरलैंड भागीदार देश था, जापान वियतनाम फोकस देश थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चिकित्सकों के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके तहत सभी लोग भारत के किसी भी चिकित्सक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया। इस शो का विषय मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड है। आइए, इंपॉर्टेंट है, भारतीय किसी कृषि अनुसंधान संस्थान ने खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए धान की एक नई किस्म, जिसका नाम है पूसा 2090, विकसित की है। पूसा 2090 क्या है? धान की एक किस्म है। ये किस लिए विकसित की गई है? पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए। पूसा 2090 किसने विकसित किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है। हाल ही में बिहार में हुए जातिगत जनगणना के बाद बिहार विधानसभा में जातिगत आरक्षण को 50% से 65% करने वाला विधेयक को पारित किया गया। ठीक है। आइए, मेरी माटी मेरा देश योजना में शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर को आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रदान किया गया। शीर्ष प्रदर्शन किसने किया? जम्मू कश्मीर राज्य को। ठीक है। गुजरात में स्थित अदानी ग्रुप का मुद्रा बंदरगाह गुजरात में है, अदानी ग्रुप का है। अब तक सबसे अधिक मात्रा में माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। मुद्रा बंदरगाह गुजरात में है। किस ग्रुप का है? अदानी ग्रुप का है। भारतीय बोटोनिक्स द्वारा गुजरात के राजकोट में भारत की सबसे बड़ी वुड प्रेस्ड कोल्ड ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस, जिसका नाम क्या है? मोंडेरू 3 आयोजित की गई। तो मोंडेरू 3 क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस है। कहाँ आयोजित की गई? भारत के अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हमीरपुर जिले में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव आवास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की है। वन्यजीव आवास कार्यक्रम के तहत। आइए, केरल अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। ठीक है। आइए, अगला देखते हैं, भोपाल का महिला थाना ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया। पहला महिला पुलिस स्टेशन जिसने ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, भोपाल का महिला थाना है। भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकन मान्यता दी है। यूनेस्को
विश्व धरोहर स्थल में शामिल तमिलनाडु के मामल्लपुरम में स्थित तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहाँ है? तट मंदिर है, जो कि तमिलनाडु के मामल्लपुरम में स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया है। केंद्र सरकार ने 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। ठीक है। माई युवा भारत मतलब माई युवा भारत, ठीक है, की स्थापना अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय एकता दिवस के समय की गई थी। 31 अक्टूबर 2023 को माई युवा भारत लॉन्च किया गया था। ये युवा विकास और युवा नेतृत्व के लिए संबंधित है। आइए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली क्षेत्रीय रेल, जिसका नाम है नमो भारत, का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से किया है। इसे पहले रैपिड एक्स के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली क्षेत्रीय रेल नमो भारत है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा गुजरात के कच्छ जिले के धोरेड़ो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है। तो गुजरात के कच्छ जिले के धोरेड़ो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में राज्य के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, छात्रों को पौष्टिक भोजन देना है। अयोध्या को उत्तर प्रदेश का पहले सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरयू नदी के तट पर एक सोलर पार्क भी विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। किसने इसका उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसका थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव, कौन सा है? श्री अन्न महोत्सव लखनऊ में आयोजित किया गया और राज्य स्तरीय बाजार कार्यशाला का आयोजन किया गया। अगला है 16वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस कोच्चि के केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया। 16वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस कोच्चि केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सभी नागरिकों को 1 अक्टूबर को स्वच्छ अभियान से जोड़ने के आग्रह किया। इस अभियान का नारा है 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। ठीक है। एनटीपीसी लिमिटेड फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाली भारत की एकमात्र लोक उपक्रम बन गया। हाल ही में इरकान को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। नवरत्न दर्जा प्रदान करने वाला इरकान 15वां केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र, दिव्यांग जनों के लिए देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल बिहारी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है।